प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे और 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्नों के लिए की जो वीडियो है, इस वीडियो के लिंक में दे देंगे। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब भिन्न हमको मालूम है नहीं, तो भिन्न हम क्या करेंगे? मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न। क्या मानेंगे? हमको मालूम तो है नहीं, x/y है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि x/y तो हमने मान लिया, तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है ना। जो ऊपर लिखा होता है उसको अंश कहते हैं और जो नीचे लिखा होता है उसको हर कहते हैं। तो प्रश्न में जैसा बोला है उस तरह हम कार्य करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ही हम काम करेंगे। तो देखिए 2 शर्तें हैं इसमें। तो पहली शर्त क्या कह रहा है? पहली शर्त के अनुसार हम चलेंगे। बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो भिन्न हमने क्या माना है? x/y माना है। तो अंश में एक जोड़ दें, अंश ऊपर वाले कहते हैं, तो ऊपर वाले में हम एक जोड़ देंगे तथा हर में एक घटा दें। हर नीचे वाले कहते हैं, इसमें हम एक घटा दें। तो देखिए भिन्न हमको क्या मिल जाती है? तो इसके बराबर हमको मिल क्या जाती है? 1 में बदल जाती है। इसके बराबर हमको 1 मिल जाता है। अब 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो 1 तो हम मान ही सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि जब 2 भिन्न हों और उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, तो हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात तिर्यक गुणा करते हैं। 1 का ऊपर और इस 1 का नीचे। तो किसी संख्या में जब 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या हमको मिल जाती है। तो 1 का x धन 1 में जब गुणा करेंगे तो वही संख्या मिल जाएगी, x धन 1। ठीक उसी तरह 1 का y - 1 में गुणा करेंगे तो y - 1 मिल जाएगा। ठीक है। अब x y को एक साइड में कर लेते हैं। देखिए प्लस में है, जब बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बराबर -1 है ही, -1 को लिख लेंगे। अब प्लस में है, जब बराबर को उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए समीकरण हमारा क्या मिलेगा? x - y। अब देखिए समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पे राशियां जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। तो चिन्ह हमारा तो माइनस ही रहेगा, ये राशियां जुड़ जाएंगी, 1 हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 1 मिल गया। अब देखिए दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त, पहले हम भिन्न जो माने हैं उसको लिख लेंगे, x/y। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें। देखिए हर में एक जोड़ने को बोल रहा है, अंश में कुछ करने को नहीं बोल रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना। हर में एक जोड़ दें तो उसके बराबर देखिए क्या मिल जाता है? 1/2 मिल जाता है। तो हम हर में एक जोड़ देंगे तो उसके बराबर हमको 1/2 मिल जा रहा है। अब दोनों भिन्न हैं, बराबर का चिन्ह लगा है, तो तिर्यक गुणा कर देंगे। 2 का x में, y + 1 का 1 में। 2 का जब x में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2x, और y + 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो y + 1 मिलेगा। x y को एक साइड में कर लेंगे तो 2x, ये प्लस में जब इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर हमारा बचा क्या?
1। अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। चूंकि इसको हमको विलोपन विधि से ही हल करना है तो ध्यान देंगे, समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। ये दोनों राशियां बराबर नहीं हैं, लेकिन देखिए समीकरण 2 में क्या है कि y का गुणांक 1 है और समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी y का गुणांक 1 है। और देख रहे हैं कि चिन्ह जो है क्या है, समान है। यदि जोड़ेंगे तो -2y आ जाएगा। और क्योंकि हमको एक पद को विलुप्त करना है, y वाले पद को हमको विलुप्त करना है, तब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 लिख लीजिए, x ऋण y बराबर ऋण 2, समीकरण 2 है 2x ऋण y बराबर हमारा मिला है 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को घटा देंगे। घटाने पर ध्यान दीजिएगा, जब हम घटाते हैं दोनों समीकरणों को तो जो नीचे वाला समीकरण होगा इसका चिन्ह हमारा बदल जाता है। यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखिए माइनस वाई और प्लस वाई ये हमारे कैंसिल हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, 2x ऋण में है, 1x धन में है, तो असमान चिन्ह होने पर राशियां घट जाएंगी और बड़ी वाली संख्या का हम चिन्ह लिख देंगे। तो 2x में 1x घटाएंगे तो केवल x बचेगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है -2 और -1, समान चिन्ह होने पे राशियां जुड़ेंगी, चिन्ह वही रहेगा तो चिन्ह तुम्हारा माइनस ही रहेगा। 2 और 1 3 मिल गया, माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो x का मान देखिए हमको निकल के आ गया 3। ठीक है, अब इस x के मान को हम देखेंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे या फिर आप 2 में भी रख सकते हैं। तो हम अधिकतर जो है मान समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो लिखेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस y बराबर -2। तो देखिए x का मान हमको मिल चुका है, तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, और माइनस में y है और बराबर -2 है। तो देखिए पक्षांतर करेंगे, -y बराबर -2, ये प्लस में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो -3 मिल जाएगा। तो देखिए -y बराबर, अब समान चिन्ह है, राशियां जुड़ेंगी, चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा, 3 और 2 5 मिल गया, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो y का मान हमको देखिए क्या मिला, 5 मिल गया। ठीक है ना। अब भिन्न हम क्या माने थे, भिन्न हमने माना था x बटे y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, हमने माने थे x बटे y, तो x का मान हमारा 3 आया तो 3 लिखेंगे, y का मान हमारा 5 आया तो 5 लिखेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है कि 3.3 का आपको दूसरे का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम अगले क्रम में चलेंगे, 3.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए, लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। हमको दोनों की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए पहले दिया है यहाँ क्या, नूरी का नाम, इसके बाद दिया है सोनू का नाम। तो इनका मान हमको मालूम है नहीं,
तो नूरी की आयु हम x मान लेंगे और सोनू की आयु y मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू बाद में है, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ही हमको कार्य करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या होगी। ठीक है ना। अब 5 वर्ष पूर्व यदि आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले कि आपकी आयु क्या है, तो आज आप यदि हम 20 साल के हैं आप, तो 5 वर्ष पूर्व की यदि बात करेंगे तो 20 में 5 को माइनस करेंगे, तो 20 में जब 5 को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 15 वर्ष। मतलब पूर्व की बात जब करेगा तो हम माइनस करेंगे और पश्चात बाद की बात करेगा तो उस उम्र में हम उतना जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु क्या है, x वर्ष है, तो x में 5 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो x माइनस 5 वर्ष, ये नूरी की आयु मिल गई। और नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व यदि सोनू की आयु हम निकालेंगे तो सोनू की आयु बराबर y है वर्तमान आयु, तो y में हम -5 कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नूरी है और यहाँ पे सोनू है। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब सोनू की आयु की ये 3 गुनी है। मतलब कि नूरी क्या है, बड़ा है और सोनू क्या है, छोटा है। यदि इन दोनों की आयु हमको बराबर करनी है तो हमेशा हम छोटे वाले में गुणा करते हैं, तो सोनू के आयु में ही हम जो कहेगा उसमें सोनू के आयु में ही हम गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु x माइनस 5 और बराबर हमको दिखाना है सोनू की आयु। तो नूरी की आयु बड़ी है, सोनू की आयु छोटी है, तो इसी में हम जो है किसका गुणा करेंगे, 3 गुना। तो किसका, 3 का गुणा, 3 गुना कर दिए, छोटे वाले में हमने गुना कर दिया। अब इसको जब हल करेंगे समीकरण 1 मिलेगा। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 3 में y का गुणा करेंगे तो 3y, 3 में 5 का करेंगे तो 3 पच्चे 15, xy को एक साइड में कर लीजिए, ये प्लस में है, जब बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में है -15। अब देखिए ये ऋण में है, अब बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए समीकरण हमारा मिला x ऋण 3y, ऋण है ये धन में है, तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी नहीं, क्या होंगी, घटेंगी। तो 15 में जब 5 को घटाएंगे तो 10 आएगा, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए दूसरी शर्त हमारा क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, है ना। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। ठीक है। देखिए 10 वर्ष पश्चात यदि आपसे पूछा जाए कि 10 वर्ष पश्चात आपकी आयु क्या होगी, तो जो आज आपकी आयु है, पश्चात मतलब बाद में, है ना, तो आज जो आपकी आयु, मान लीजिए आप 15 वर्ष के हैं तो उसमें 10 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 10 वर्ष पश्चात की आयु आपकी मिल जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि नूरी की जो आयु है x वर्ष है,
तो 10 वर्ष पश्चात निकालेंगे तो x धन 10 हो जाएगा, और सोनू की आयु निकालेंगे तो y धन 10 हो जाएगा। उसको हम लिख लेंगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर वर्तमान आयु x है, और इसमें क्या करेंगे 10 हम जोड़ देंगे तो x धन 10 वर्ष आ गया। और सोनू की आयु देखिए क्या हो जाएगी, सोनू की आयु बराबर y है वर्तमान आयु, तो इसी में हम 10 जोड़ देंगे तो ये हमको सोनू की आयु मिल जाएगी। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसमें कितना बोला था 3 गुना। अब नूरी की आयु तो बड़ी है और सोनू क्या है छोटा है, तो हम क्या करेंगे 10 वर्ष पश्चात जो आयु हमको मिली है तो नूरी वाले में गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों को बराबर दिखाना, तो हमेशा छोटे वाले में गुणा होता है। तो यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु x धन 10 है और बराबर यदि दिखाना है सोनू की आयु को तो हमको हमेशा जो है छोटे वाले में गुणा करना है, और छोटे वाले में कितना बोल रहा है 2 गुना, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। देखिए x धन 10 बराबर 2 में y का गुणा, तो 2y प्लस 2 दाहम 20। अब वो x y को एक साइड में कर लेंगे, तो x यहाँ है ही, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 20 है ही, ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा x माइनस 2y बराबर 20 में जब 10 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 10। ये मिला हमको समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों की हम तुलना कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी x का गुणांक 1 ही है। दोनों समीकरणों का गुणांक जब बराबर है तो हम चिन्ह देखेंगे। एक इस समीकरण 1 में x का चिन्ह प्लस में है और समीकरण 2 में भी x का चिन्ह प्लस में है। तब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है। अब घटा दीजिए तो समीकरण 1 है x ऋण 3y बराबर -10, दूसरा है x ऋण 2y बराबर क्या है 10 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जब हम घटाने का काम करते हैं तो जो नीचे समीकरण होगा उसी का हमको चिन्ह बदलना है। इसका चिन्ह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और इसका माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये तो हमारा कट गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 3y जो है ऋण में है, 2y धन में है, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक है, छोटी संख्या धनात्मक है। तो 3y में 2y हम घटाएंगे तो हमको सिंगल जो है y मिलेगा, और बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -10, यहाँ भी -10, और समान चिन्ह होने पे राशियाँ जुड़ जाएंगी और चिन्ह वही रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो 10 और 10 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान हमको देखिए क्या मिला 20 मिल गया, ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है देखिए x ऋण 3y बराबर -10। अब हम x लिखे माइनस लिखे, 3 का y में संबंध गुणे का है, तो यहाँ देखिए y का मान हमको 20 मिला है, तो y के जगह पे हम क्या रखेंगे 20 रखेंगे बराबर -10। तो x अब माइनस है प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, तो 20 तिहाई 60 बराबर -10। तो x बराबर -10 दिया है, ये ऋण में है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर, और 60 में जब 10 को हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 50। ये देखिए हमारा x का मान मिल गया।
अब हम नूरी की वर्तमान आयु x माने थे, सोनू की वर्तमान आयु y माने थे, तो यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर हमने x माना और x का मान हमको क्या मिला 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु वर्तमान आयु बराबर हमने y वर्ष माना था, तो y का मान हमको कितना मिला, देखिए 20 मिला है, तो यहाँ लिख देंगे 20 वर्ष। यही हमारे जो है क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको 3.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले क्रम में हम चलते हैं 3.3 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमको संख्या ज्ञात करनी है और संख्या हमको मालूम नहीं है। कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं 2 अंक की, क्योंकि यहाँ 2 अंक उस संख्या पूछा है, जैसे देखिए हम x और y को लिखे, मालूम तो है नहीं, तो इसमें देखिए इकाई और दहाई। इकाई का अंक हमको क्या मिला, ये इकाई है, इकाई में हमारा y है और दहाई में हमारा क्या है, x है, ये दहाई हो गया। ठीक है ना। अब हमको इकाई और दहाई को जब मिलाएंगे तभी हमको संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि इकाई का अंक क्या है, y है, और तथा दहाई का अंक क्या है, x है। ठीक है ना, पहले चीज़ तो हम मानेंगे। चलिए हम पहले मान लेते हैं, माना कि दहाई का अंक, देखिए दहाई में क्या है, x है, अंक बराबर x है, तथा इकाई का अंक, इकाई में क्या है, y है, y है। ठीक है, अब देखिए इकाई और दहाई, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अब दोनों संख्याओं का जो योग आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 45। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और 5 और 4 को, इकाई और दहाई को जब हम देखिए जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, हमको 9 मिल रहा है। इस तरह की कोई संख्या हमको होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि इकाई का जो अंक होता है उसमें हमेशा 1 का गुणा होता है। ठीक है ना, और प्लस दहाई में हमेशा काहे का गुणा होता है, 10 का गुणा होता है। अब ये संख्याओं को जब हम गुणा करके और धन कर देंगे तभी हमको संख्या क्या मिल जाएगी, 45 मिल जाएगी। देखिए 10 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 10 चौको 40 धन है, और 5 एकम 5, और 40 और 5 क्या मिला, 45। मतलब कि 2 अंक की यदि संख्या है तो उसके इकाई में हमेशा 1 का गुणा और दहाई में हमेशा 10 का गुणा होता है। तो संख्या देखिए हम अंक क्या लिए हैं, x और y, तो हमको देखिए संख्या क्या मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। संख्या बराबर इकाई में देखिए क्या है, इकाई में y है तो y हम लिखेंगे। ठीक है ना, और धन दहाई में क्या है, x है तो हम x लिखेंगे। इकाई धन दहाई, तो इकाई में 1 का गुणा, तो 1 का गुणा करेंगे तो 1y मतलब y ही होगा, लेकिन दहाई में किसका गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। ये हमको संख्या मिली क्या, देखिए 10x धन y, इस अंक के आधार पर। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार हम चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोल रहा है
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। अब दो अंक की संख्या हमने क्या माना? इकाई का अंक y माना और दहाई का मान x माना। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है? 9 मिलता है। तो हम लिखेंगे दहाई का अंक और इकाई का अंक जब दोनों को जोड़ने पर हमको 9 मिल रहा है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए दूसरे शर्त में क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना। संख्या तो हमको मिल चुकी है, देखिए संख्या क्या मिली है? 10x धन y। मतलब बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या में काहे गुना करना है? 9 का। तो चलिए 9 का गुना कर दीजिए। 10x धन y में किसका गुणा करना है? 9 का। तो देखिए जब 9 का गुणा करते हैं तो इसके बराबर क्या मिलता है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंक हमारे x और y हैं। संख्या तो यही है। अब बोल रहा है कि इनके अंकों को पलट देना है। जहाँ पे x है वहाँ पे y, जहाँ पे y है वहाँ पे x। तो इनके अंकों को हम देखिए पलट रहे हैं। तो 10 x के जगह पे y, अंक केवल पलटना है, ठीक है ना। प्लस x जहाँ था वहाँ चला, जहाँ पे y था वहाँ पे x आ जाएगा। अंकों को देखिए हम पलट दिए। जहाँ पे x था वहाँ y हो गया, जहाँ पे y था वहाँ x हो गया। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या देखिए क्या कह रहा है? का 2 गुना। इसमें कितने का गुना बोल रहा है? 2 का गुना करने को बोल रहा है। 2 का गुना कर देंगे। अब हमको अगला समीकरण मिलेगा। तो देखिए 10 नैया 90 x है प्लस 9 में y का गुणा तो 9y बराबर 2 दाहम 20y प्लस 2 में x का गुणा तो 2x। अब इनको सबको उठा के इधर ले आइए। तो 90x धन 9y अब प्लस में है, जब बराबर के इधर में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये भी प्लस में है, बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और बराबर तो हमको कुछ बचा नहीं तो क्या लिखेंगे? हम 0 लिखेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 90x है या वो यहाँ पे 2x है। ये धन में है, ये ऋण में है। तो 90x में जब 2x हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 88x। ठीक इसी तरह देखिए यहाँ पे 20y है, यहाँ पे 9y है। और 20y में जब 9y हम घटा देंगे तो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। 20 में जब 9 घटाएंगे तो हमको 11y मिलेगा। अब बराबर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे। ठीक है ना। अब दोनों में देख रहे हैं कि संख्याएं हमको 11 कॉमन मिल रही हैं। तो 11 हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं 8 बार तो 88 आ जाता है। तो यहाँ मिला हमको 8x और 11 का जब एक बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 11 मिलता है। तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। 1 में y का गुणा करेंगे तो वही आएगा, y ही आएगा। तो यहाँ पे बचा हमारा y और बराबर 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि 11 ब्रैकेट के अंदर जो है गुणे का संबंध है। जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुणा का उल्टा भाग हो जाएगा। देखिए 8x माइनस y बराबर 0। ये गुणा था, इधर आया तो भाग में चला गया। तो समीकरण हमारा देखिए क्या मिला है? 8x माइनस y बराबर 0 में जब 11 भाग करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है। उम्मीद है कि समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और यहाँ समीकरण 2 में x का गुणांक 8 है। दोनों बराबर तो नहीं है। समीकरण 1 में देखिए y का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में भी y का गुणांक 1 है और दोनों का चिन्ह देख रहे हैं कि असमान है। ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। जब समान चिन्ह होते हैं तब जोड़ते हैं समीकरणों को। अब असमान चिन्ह है तो हम दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, घटाने का काम नहीं करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को लिख लीजिए x धन y बराबर 9 और समीकरण 2 हमारा है 8x ऋण y बराबर 0।
अब जोड़ने पर क्या है, कोई चिन्ह समीकरण का बदलेगा नहीं, ठीक है ना। देखिए प्लस में है माइनस में है, कट गया, ठीक है। अब 8x धन में है और 1x भी धन में है। 8x में 1x को जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 9x बराबर 9 में 0 को जब जोड़ेंगे तो हमको 9 मिलेगा। 9 का x में संबंध गुणे का, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो 9/9, 9 एकम 9। तो देखिए x का मान हमको क्या मिला, 1 मिला। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा है x धन y बराबर 9। तो देखिए x का मान हमको मिल चुका है तो हमने रखा 1, y बराबर 9। तो y बराबर 9, ये प्लस में है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो y बराबर 9 में 1 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 8। ये देखिए हमको y का मान मिल चुका। अब प्रश्न में देखिए बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब संख्या तो हम यहाँ प्राप्त कर चुके हैं। संख्या क्या है, देखिए संख्या बराबर 10x और धन y है। तो देखिए 10 का x में संबंध गुणे का है तो गुणा लगाए, और देखिए x का मान हमको मिला है 1, ठीक है ना। इस मान को हम यहाँ रख देंगे। धन है y, तो y का मान देखिए हमको मिला है 8, तो यहाँ हम लिखेंगे 8, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 और 8 प्लस में है। तो देखिए 10 में 8 को जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 18। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न में बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्या बराबर 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।